बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कनाडा के उस प्रोविंस के बारे में बताएंगे जिसका इस साल 2022 में पीआर वीज़ास का जो कोटा है वो है 70,000। जी हाँ, 70,000 का कोटा है। यही वजह है कि सिर्फ इस जनवरी के महीने में 2022 के इसमें तकरीबन 1,000 इनविटेशन जारी हुए और 2 बार उसकी ड्रॉ हुई है। इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस प्रोग्राम के लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। में वो लोग जो डी कैटेगरी में आते हैं, अगर वो लोग पीआर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो उनके लिए क्या ऑप्शन है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अमूमन होता ये है कि लोग अपने सीआरएस स्कोर और पॉइंट्स इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जहां आपको फ्री प्रोफाइल पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई करने का चांस मिलता है वहाँ आपने सिर्फ अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी देखनी है और उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर देना है। फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन यकीनी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोविंस में इस वक्त इन डिमांड जॉब्स कौन सी हैं ताकि अप्लाई करने वालों को आसानी हो। टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर्स, ग्राफिक आर्ट्स टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, डांसर्स जिनका एनओसी 5131 हो, उससे रिलेटेड प्रोफेशंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनका एजुकेशन और टीचिंग से जो वाबस्ता हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम कहाँ अप्लाई करें। तो आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिनका 4031 एनओसी हो, नर्सेज और इसी तरह जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं हेल्थ केयर में जिनका एनओसी 3413 हो, आईटी से रिलेटेड लोग जैसे इंफॉर्मेशन सपोर्ट वगैरह जिनका 2282 और 2283 एनओसी कोड हो, कंप्यूटर नेटवर्क वाले जिनका एनओसी 2281 हो, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर जिनका एनओसी 2175 हो, इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और इंटरैक्टिव मीडिया डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो दोस्तों, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये जो मैंने आपको इन डिमांड प्रोफेशन बताया और जिस पीआर वीज़ा का बताया है उसकी कैटेगरी का नाम है क्यूबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम या रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम भी कहते हैं। क्यूबेक की पीएनपी के अंडर ये काम करता है। बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम हैं कनाडा इमिग्रेशन के जिनके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती। सस्कैचुअन के बाद ये जो क्यूबेक का पीएनपी है, रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो स्ट्रीम है, ये सबसे बेहतरीन है। अब इसमें लोगों को मसाइल क्या आते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता और जिन लोगों का होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो देखें, क्यूबेक का ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आपने ऑनलाइन बिल्कुल फ्री अपनी एप्लीकेशन ये जो पोर्टल है जिसको अरीमा कहा जाता है, इस पे आपने अपना पोर्टल पे प्रोफाइल बनाना है। वो बिल्कुल आसान है। इससे पहले आपने एक काम करना है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो चेक करनी है। इसके लिए पॉइंट्स की एक ग्रेड है जिसमें आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी उम्र और जो दीगर फैक्टर हैं, यानी आपका जो पार्टनर है, आपकी फैमिली है या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पहले से क्यूबेक वगैरह में मौजूद है नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये तमाम फैक्टर मिला के जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो कितनी है, ये तमाम फैक्टर मिला के अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो उसको 50 पॉइंट्स उसने लेने होते हैं। और अगर उसके साथ पार्टनर यानी फैमिली के साथ वो अप्लाई कर रहा है, जैसे बीवी है या बीवी है तो शौहर, फैमिली अप्लाई करिए तो उनको 59 उनके पॉइंट्स बनने चाहिए। आपने ये जो पॉइंट्स ग्रिड है इसको देखना है और इसमें से एक अंदाज़ा लगाना है कि आपके पॉइंट्स कम से कम 60 के करीब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखें, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जब आप एक पॉइंट ग्रिड देखेंगे उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी एलिजिबिलिटी पे आपके पॉइंट्स बनते हैं। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एज का मैं बता दूं, मिनिमम एज इसके लिए 18 साल है। ज़्यादा से ज़्यादा एज के इसमें पॉइंट्स नहीं हैं। जब आप अपने पॉइंट्स गिनेंगे, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप देख लें, अगर आपकी एज ज़्यादा है और पॉइंट्स नहीं बन रहे तो आप ना बनाएं। क्यूबेक पीएनपी के लिए अरीमा पोर्टल पे आपकी जो प्रोफाइल है ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। ये बात याद रखिए कि आप अगर अपने प्रोफाइल में कोई भी चेंज करते हैं, आपके स्टेटस में कोई भी चेंज आता है तो आप किसी भी टाइम अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जो लोग इसमें गलती करते हैं, जिन्हें पता भी नहीं लगता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आईटी आए या उनके साथ कम्युनिकेट किए एम्प्लॉयर ने। एक और जो बात मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि ये जो अब पूरा सिस्टम है इमिग्रेशन का, ये कनेक्टेड है क्यूबेक के एम्प्लॉयर्स के साथ। तो जिन लोगों ने प्रोफाइल बनाई है, अगर उनकी जॉब हाईली इन डिमांड है वहाँ प्रोमिस में,
तो वो पोर्टल खुद ब खुद कनेक्टेड है, एम्प्लॉयर खुद आपसे रब्ता करेगा। तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो होती है वो आपकी ईमेल के थ्रू ही होती है। आपने जो प्रोफाइल बनाई है वहाँ से भी अगर आपको कोई रिप्लाई आएगा तो आपकी ईमेल में आएगा। होता ये है कि जब आप देखेंगे जीमेल या कहीं पे भी आपका अगर ईमेल एड्रेस बना हुआ है, उसमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक अपना साफ़ सुथरा एक ईमेल एड्रेस आप अपना बनाएं और उसके बाद अप्लाई करें, और जो ईमेल एड्रेस आप बनाएं उसके तमाम जो आपके जो उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं आपके ईमेल के बॉक्सेस, उनको खाली रखें। और हर महीने में 1 से 2 बार आप अपनी ईमेल ज़रूर चेक करें और उसमें स्पैम और जो दूसरे फ़ोल्डर होते हैं वो ज़रूर चेक करें। बाज़ दफ़ा मेन फ़ोल्डर में ईमेल नहीं आती, वो दूसरे फ़ोल्डर में चली जाती है, लोगों को उसमें पता भी नहीं लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा क्यूबेक से ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो फ्रेंच में आते हैं, तो उसका सीधा सा आसान हल है, आप उसकी टेक्स्ट को कॉपी करके आप उसे ट्रांसलेट करके पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हो सकता है वो किसी एम्प्लॉयर की तरफ से आपको ऑफ़र हो सकता है वहाँ से आपका आईटी आया हो, आपने नहीं देखा हो कि ड्रॉ हुई नहीं हुई, आ गया हो। तो ये आपने अपनी ईमेल लाजमी चेक करनी है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करनी है। तो क्यूबेक का कोटा बहुत ज़्यादा है। क्यूबेक बहुत बड़ा रीजन है कनाडा का। कई मशहूर शहर जिनके आपने नाम सुने होंगे, मॉन्ट्रियल वगैरह, ये तमाम क्यूबेक में आते हैं। इसकी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है और वहाँ हाईली इन डिमांड है। जो आप रिसेंटली क्यूबेक ने चेंजेस किए हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पे जो पीआर वाले हैं, पीआर वालों के लिए ये ऑप्शन है कि अगर उनको वहाँ से इनविटेशन यानी आईटी आ जाता है, जिसे वो सीएक्यू या सीएसक्यू कहा जाता है, क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद आप अगर पीआर के एप्लीकेंट हैं, आपको सीएसक्यू मिल गया, तो आप ओपन वर्क परमिट, जिसे ब्रिजिंग वर्क परमिट कहते हैं, वो आप अप्लाई करके फौरी तौर पे जा सकते हैं। मीनवाइल आपकी पीआर प्रोसेस में होगी। इसी तरह अब आ जाए जो डी कैटेगरी के लोग हैं, वो क्यूबेक कैसे जाएं। अगर वो पीआर के लिए समझते हैं कि लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ों की शराइत ज़रा कड़ी हैं, तो वो खुद अप्लाई करना चाहते हैं। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर दिसंबर में 2021 में उन्होंने ये शर्त ख़त्म कर दी है कि क्यूबेक के एम्प्लॉयर जो डी कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें फार्म वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर हैं और बहुत सारे जो उसमें आते हैं, उनके लिए ही शर्त ख़त्म कर दी है कि वो एडवर्टीज़मेंट करके 6 महीने तक कनाडा से या कनाडा का पीआर होल्डर या सिटीजन उसका वेट करें। अगर नहीं मिले तो फिर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी गल्फ़ कंट्री से कोई वर्कर हायर करें, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क से हायर करें। ये शर्त क्यूबेक ने ख़त्म कर दी है। डी कैटेगरी के जो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अगर आपको सही एम्प्लॉयर मिल जाता है, आप बराह रास्त उसके लिए एम्प्लॉयर से रब्ता करें। अगर आपकी प्रोफाइल सही हुई, आपने सही तरीके से एम्प्लॉयर को अप्रोच किया, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे हायरिंग के। तो ऐसी सूरत में आप टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट जो होता है उस पे कनाडा जा सकते हैं, क्यूबेक है। अब आ जाएं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमारा स्कोर कम बन रहा है। एक बात याद रखिए कि स्कोर फाइनल जो कैलकुलेट करता है वो करता है इमिग्रेशन। तो आपने इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपने शुरू में अपनी बेसिक एलिजिबिलिटी देखनी है, बनती है तो अप्लाई कर दें। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पा रहा है, तो एक चीज़ आपने चेक करनी है कि कहीं आपका प्रोफेशन क्यूबेक में, कनाडा में रेगुलेटेड तो नहीं है। कोई ऐसा शुभ, मिसाल के तौर पे डॉक्टर हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, ये प्रोफेशन रेगुलेटेड है ज़्यादातर कनाडा के रीजन में। इस जो वर्कर है, ये जो वर्कर हैं, इनके पास जब तक कनाडा से लाइसेंस नहीं होगा ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एचआर के काम करने वाले हैं, एचआर मैनेजर हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग हैं, टीचिंग की कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं, असिस्टेंट वगैरह, ये सारे नॉन रेगुलेटेड हैं। इनको ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और ये हाई डिमांड भी हैं। इसी तरह और बहुत सारे शोबे हैं। तो अगर आपका 1 साल में आपने पहले बनाया था नहीं आया, आप इस पॉइंट को कंफर्म करें। या आपने बनाया 3 महीने 4 महीने गुजर गए, कई ड्रॉज हुई, आपका नहीं हुआ, ये पॉइंट आप लाजमी कंफर्म करें। इसके अलावा जो थर्ड तरीका है वो ये है कि फिर भी आप सोचते हैं कि 6 से 8 माह हो गए और अब प्रोफाइल आपकी 4-5 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है और आपका नहीं हुआ, प्रोफेशन भी सही है, तमाम चीज़ें ठीक हैं, तो आपके पॉइंट्स की वजह से शायद नहीं हो रहा है। तो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए एक जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है जॉब ऑफ़र का। तो ऐसी सूरत में जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा के लिए काम करते हैं, उनसे आप रब्ता करके उनके, क्योंकि
बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे हैं वो खुद जॉब वैकेंसीज़ कहीं देते नहीं हैं, बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ को दे देते हैं, यानी खुद डायरेक्ट हायरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उनसे आप राब्ता करके उनमें से जो प्राइवेट होंगे शायद उनकी कुछ फ़ीस वगैरह भी हो, तो ये आपने देख लेना है। क्योंकि अगर आपको जॉब ऑफ़र वहाँ से मिल गई फिर तो आपका सिलेक्शन यकीनी है। चाहे जल्दी जाना तो आप वर्क परमिट पे चले जाएँ, अदरवाइज़ पीआर के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो दीगर फैक्टर हैं, अगर आपके इंग्लिश में पॉइंट्स कम हैं, आप दोबारा करें 30-35 हज़ार रुपये लगा के, उसमें आपके थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह फ्रेंच आप सीख लें, उसमें भी आपके 5 या 10 पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं जॉब ऑफ़र से। गो के इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है वर्क परमिट तो जॉब की सूरत में ही मिलता है। वर्क और जॉब के हवाले से क्यूबेक ने बहुत सारी रिलैक्सेशन दी हैं। इसके पीआर का कोटा भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा है। ये ज़बरदस्त ऑप्शन है 2022 में कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है, आपको रेज्यूमे का सैम्पल चाहिए, आपको वहाँ की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ की डिटेल्स चाहिए, जो भी आपको लिंक्स वगैरह चाहिए, आप मुझे ईमेल करें। मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।